डिटर्मिनेशन का पार्ट 2 पढ़ रहे बेटा आज हम लोग। ह्यूमन बीइंग्स और ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, जो XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में आता है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है XX XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसका एग्जांपल हम लिखते हैं ग्रासहोपर। फॉर एग्जांपल ग्रासहोपर। ओके, तो आर्थ्रोपोडा के कुछ मेंबर्स में XX XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी दिखता है। XX XO का मतलब है कि या तो एक इंडिविजुअल, एक टाइप का इंडिविजुअल जो रहेगा उसमें 2 X क्रोमोसोम रहेंगे और एक इंडिविजुअल में एक ही X रहेगा, दूसरा टाइप का क्रोमोसोम नहीं रहेगा। मतलब एलोसोम, यहाँ पर 2 एलोसोम है XX में और यहाँ पर एक ही एलोसोम है। इसका मतलब है क्रोमोसोम का नंबर वरी करेगा मेल में और फीमेल में। तो ग्रासहोपर में जो मेल होते हैं उनके लिए हम ऑटोसोम की पेयर प्लस XO रिप्रेजेंट करते हैं उनको। वो मेल बनते हैं जिनमें XO आएगा, मतलब ओनली एक ही X क्रोमोसोम आएगा और दूसरा O मतलब 0 है, मतलब यहाँ पर सेकंड एलोसोम एब्सेंट होगा, एक ही एलोसोम। और वहां पर ग्रासहोपर की फीमेल्स में ऑटोसोम की पेयर प्लस एलोसोम की भी पेयर मिलती है। मतलब यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ऑटोसोम की कितनी पेयर मिलती है, तो 5 पेयर। तो 5 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम मतलब 10 ऑटोसोम प्लस एक X क्रोमोसोम, मतलब टोटल क्रोमोसोम हो गए यहाँ पर 11 क्रोमोसोम। तो मेल ग्रासहोपर में 11 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल ग्रासहोपर में 12 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल में है 11, 5 पेयर ऑटोसोम्स की प्लस एक एलोसोम, और यहाँ पर 5 पेयर ऑटोसोम्स की प्लस एक पेयर एलोसोम की भी, तो फीमेल वहां पर 5 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम ठीक है यहाँ पर रहती है हमेशा। मतलब 10 तो ऑटोसोम होंगे। अब 10 ऑटोसोम है, उसके बाद में एलोसोम कितने, उसके बेसिस पर नंबर डिसाइड होता है। इनमें ग्रासहोपर से मेल और फीमेल कैसे बनते हैं, तो देखो अगेन, जब एक मेल ग्रासहोपर जिसमें 11 क्रोमोसोम है, मतलब 5 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम है, 5 ऑटोसोम प्लस 5 ऑटोसोम प्लस XO, फीमेल ग्रासहोपर के साथ में कॉपुलेशन करेगा, मैटिंग करेगा, तब फीमेल ग्रासहोपर वहां पर फर्टिलाइज एग ले डाउन करेगी। फर्टिलाइजेशन के पहले इनमें दोनों में गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए और गैमेट फ्यूजन बाद में देखा जाएगा। इनमें गैमेट्स कैसे बनते हैं देखो, मेल में गैमेट 2 टाइप के बनेंगे, 5 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम वाला एक और ओनली 5 ऑटोसोम्स वाला एक। वो मतलब 0 है, कोई एलोसोम नहीं है, तो 5 ऑटोसोम प्लस X, 5 ऑटोसोम, 2 टाइप के गैमेट बने। यहाँ पर 5 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम, 5 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम, मतलब सेम टाइप का गैमेट बन रहे हैं यहाँ पर फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट यहाँ पर भी सभी सेम टाइप के बन रहे हैं, जैसे हमने ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ा था। ओके, तो ये बात याद रखना, ह्यूमन बीइंग्स में XX XY सेक्स डिटर्मिनेशन में, एंड ये जो सेकंड पढ़ रहे हैं हम XX XO सेक्स डिटर्मिनेशन में, मेल हेट्रोगैमेटी मिलती है एंड फीमेल होमोगैमेटी मिलती है। मेल्स में हेट्रोगैमेटी एंड
फीमेल्स एग्जिबिट होमोगैमेटी। ओके, तो वहां पर आप देख रहे थे कि दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बन रहे थे मेल में। XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में मेल में एक गैमेट में X क्रोमोसोम और एक में Y क्रोमोसोम आ रहा था। ओके, यहाँ पर भी मेल में एक X कंटेनिंग आ रहा है और एक बिना एलोसोम वाला आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बन रहे हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रोगैमेटी मतलब डिफरेंट टाइप के गैमेट बनना। ओके, तो मेल्स में दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं, इसलिए मेल हेट्रोगैमेट्स होते हैं यहाँ पर, हेलो इसलिए मेल सर। हेट्रोगैमेटी करते हैं। यस बेटा। सर ऋषिकेश वेटिंग पे है। ओके बेटा, ऋषिकेश, चलो ठीक। तो फीमेल होमोगैमेटी मतलब फीमेल्स में सेम टाइप के गैमेट बनते हैं, देयरफॉर हम कहते हैं फीमेल हमेशा होमोगैमस मतलब सेम टाइप के गैमेट बनाती है। तो यहाँ पर भी जो दो गैमेट हम बना रहे हैं दोनों सेम टाइप के दिख रहे हैं, मतलब जितने भी गैमेट बनेंगे सभी सेम टाइप के बनेंगे। यहाँ पर भी फीमेल में, उधर ह्यूमन फीमेल में एक ही गैमेट बनता है एट अ टाइम, और वो भी कैसा बनेगा, वो भी हमेशा जब जब 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर ओवुलेशन होगा तो प्रॉपर हर मंथ में, ठीक है, 13 डे 28 डेज के बाद वो सेम टाइप का गैमेट बनता जाएगा। उसमें भी 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसलिए XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एंड XX XO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन दोनों में मेल्स हेट्रोगैमस होते हैं एंड फीमेल्स होमोगैमस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो जाता है तो प्रोजेनी कैसी बनेगी, 5 ऑटोसोम प्लस ये 5 ऑटोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम एज वेल एज ये एक्स क्रोमोसोम, 5 ऑटोसोम प्लस XX मतलब 12 क्रोमोसोम बन गए। 12 क्रोमोसोम बन गए मतलब क्या बनेगा, वो डॉटर मतलब फीमेल क्रॉस ओवर बनेगा। तो जो ऑफस्प्रिंग है, प्रोजेनीज है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए मतलब वो फीमेल ग्रास ओवर बनेगी, एक फीमेल ग्रास ओवर। सेम अगर इसके साथ में फ्यूज होने के लिए जाता है तो भी ये वही एक्शन शो करेगा, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप के गैमेट है ये दोनों फीमेल गैमेट। मेल गैमेट अगर एक्स कंटेनिंग गया वहां पर तो फीमेल ग्रास ओवर बनने वाली है, लेकिन अगर मेल गैमेट विदाउट एक्स क्रोमोसोम वाला गया जो सेकंड टाइप का मेल गैमेट बन रहा है तो क्या बनेगा, 5 ऑटोसोम और ये भी 5 ऑटोसोम्स, इधर एक्स क्रोमोसोम है बट इधर एक्स क्रोमोसोम एलोसोम नहीं है तो 0, इसलिए क्या बना ये 10 ऑटोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम मतलब 11 क्रोमोसोम, मतलब क्या बना, मेल ग्रासहोपर। यस, मेल ग्रासहोपर, तो मेल ग्रासहोपर प्रोजेनी बन गई है। तो इस तरह से अगर ये इसके साथ में भी फ्यूज होता है तो सेम रिजल्ट देगा ऐसा ही। तो ये डिपेंड्स ऑन मेल गैमेट, यहाँ पर अभी हम मेल गैमेट पर ही डिपेंडेंस बता रहे हैं, और इससे पहले ह्यूमन बीइंग्स में देखा वहां पर भी हमने कहा कि वो भी मेल गैमेट पर ही डिपेंडेंट है कि प्रोजेनी कैसे बनेगी। अगर मेल गैमेट एक्स कंटेनिंग अगर फ्यूज हो रहा है यहाँ पर तो फीमेल प्रोजेनी बनेगी, अगर विदाउट एलोसोम वाला मेल गैमेट फ्यूज होगा तो मेल प्रोजेनी बनेगी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। From next ZZZW type of sex determination। हो गया सर। रामदास पेट ब्रांच से ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अब नेक्स्ट नंबर थर्ड है ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अभी तक हम एलोसोम को X
या Y ऐसे टर्म दे रहे थे, अब हमने अचानक से Z W की यूज करने लगे। क्या हम ऐसा कभी भी कर सकते हैं क्या? ह्यूमन बीइंग्स के लिए Z लिख सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्रोमोसोमल थ्योरी के टाइम पर पढ़ा था कि पहले एलोसोम्स को हैंकी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसको उसने ड्रमस्टिक या एक्स बॉडी नाम दिया था, फिर लेटर उसको एक्स क्रोमोसोम कहा गया। ओके, तो फिर एक्स और फिर जो दूसरा एलोसोम मिला उसको वाई कहा गया। ठीक है, तो ये नाम तो मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने ही दिए हैं, साइंटिस्ट ने ही दिए हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, लेकिन लेटर वहां पर पता चला कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें जो एलोसोम होते हैं वो एलोसोम थोड़ा अपोजिट बिहेव करते हैं, मतलब हेट्रोगैमेटी वाला फीमेल होता है और होमोगैमेटी वाला मेल होता है। तो फिर उसमें क्या उल्टा बोल दे कि एक्स एक्स वाला मेल और एक्स वाई वाला फीमेल, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देयरफॉर वहां पर एक्स वाई की जगह अब वहां पर जेड और डब्ल्यू लेटर यूज किए गए। ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसलिए नेक्स्ट है नंबर 3, जेड 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 डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें मिलता है एवीज में, बर्ड्स में, एवीज क्लास मतलब बर्ड्स, ऑल बर्ड्स में ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो उसमें कोई अलग से एलोसोम नहीं मिलते जिनको हम जेड और डब्ल्यू कह रहे हैं, उनमें भी एलोसोम है। उनको हम बस केवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो हमारे इसमें कि अरे मेल, वहां पर जब भी आप बोलोगे एक्स वाई तो आप उसको मेल कंसीडर करोगे, या एक्सपो को मेल कंसीडर करोगे, हेट्रोलॉगस एलोसोम की पेयर को मेल, और होमोलॉगस को वहां पर फीमेल, किसमें? बाकी सब में एक्सेप्ट बर्ड। बर्ड में ठीक उल्टा है। बर्ड में जब आप मेल बर्ड को देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको मिलेगा उसमें ऑटोसोम की पेयर्स प्लस जेड जेड। तो बर्ड्स में एलोसोम होमोलॉगस पेयर वाले होते हैं मेल बर्ड में, वही फीमेल बर्ड में एलोसोम्स प्लस, गुड, वेरी गुड, हेट्रोजाइग, वहां पर हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम की पेयर मिलती है एलोसोम। ओके, मतलब हमसे ठीक उल्टा, हमें मेल में हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम मिलते हैं एक्स वाई, और फीमेल में होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्स एक्स एलोसोम की पेयर। ठीक है, ऐसा। अब बर्ड की अलग अलग स्पीसीज होगी, इसलिए अलग अलग स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है, इसलिए हम यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं लिखेंगे। तो ऑटोसोम की पेयर्स, और ये तो एलोसोम की एक पेयर मिलेगी। अगेन इनमें भी, अब इनमें हमसे ठीक उल्टा हो गया, एक्स 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 वाई एंड एक्स 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 ओ से ठीक उल्टा, मतलब यहाँ पर मेल होमोगैमेटी शो करेगा, मतलब मेल क्या करेगा? होमोगैमेट्स बनाएगा, सेम टाइप के गैमेट, एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा। ठीक है, सभी सेम टाइप के गैमेट बनेंगे। व्हाइल फीमेल्स में यहाँ पर क्या होगा? दो टाइप के गैमेट बनेंगे। ओके, फीमेल्स यहाँ पर हेट्रोगैमेटी शो करती है बर्ड्स में, याद रखना ये पॉइंट, इसी पर बहुत बार क्वेश्चन आता है या स्टेटमेंट आ जाता है। तो हमसे ठीक उल्टा है यहाँ पर। तो मेल बर्ड्स होमोगैमेटी शो करते हैं, मतलब एक ही टाइप के गैमेट्स बनाएंगे। तो मेल बर्ड कोई भी एक ले लिया आपने, ठीक है, एक स्पीसीज ले लिया और उसमें देख लिया, तो मेल बर्ड के पास में ऑटोसोम प्लस जेड जेड एलोसोम की भी पेयर है, और फीमेल बर्ड इसमें ऑटोसोम प्लस जेड डब्ल्यू है। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड और डब्ल्यू, मतलब दो अलग अलग लेटर लिखे हैं, मतलब ये दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स है, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स। अगेन गैमेट फॉर्मेशन,
गैमेट बनेगा ऑटोसोम प्लस जेड, ऑटोसोम डिफरेंट टाइप के प्लस जेड, मतलब जो ऑटोसोम की पेयर थी उनमें से हैप्लॉइड हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के दो सेट्स, डिफरेंट सेट के क्रोमोसोम के दो सेट्स थे, उनमें से डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम का एक सेट इधर और एक सेट दूसरे गैमेट में, यहाँ पर सेम टाइप के गैमेट बने। आप दोनों में से एक को ही कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इधर देखेंगे फीमेल्स में, तो पहली बार यहाँ पर आपको फीमेल्स में दिख रहा है कि फीमेल्स में दो टाइप के गैमेट बन रहे हैं। तो फीमेल बर्ड्स में दो टाइप के यहाँ पर गैमेट बन सकते हैं। फ्यूजन, तो प्रोजेनीज आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग आपको मिल जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन। तो जब अब यहाँ पर मेल गैमेट डिसाइड नहीं करेगा, मतलब बर्ड्स में फीमेल गैमेट जनरली डिसाइड करता है, ओके, कि वहां पर मेल बनेगा या फीमेल बनेगा प्रोजेनी। तो अगर फीमेल गैमेट जेड कंटेनिंग फ्यूज हुआ मेल गैमेट के साथ, तब तो मेल बर्ड बनेगा प्रोजेनी, ओके। जेड कंटेनिंग अगर फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ तो, क्योंकि मेल गैमेट यहाँ पर हमेशा जेड कंटेनिंग ही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा फीमेल गैमेट जो है डब्ल्यू कंटेनिंग है। तो डब्ल्यू कंटेनिंग अगर फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ मेल गैमेट के साथ में जो ऑलवेज जेड कंटेनिंग है, तो यहाँ पर फीमेल बर्ड बनेगा प्रोजेनी में। तो इस तरह से सेम ऐसे इसके साथ में भी, ठीक है। तो इस तरह से बर्ड्स में मेल और फीमेल यहाँ पर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, आप सेक्स डिटर्मिनेशन आसानी से कर सकते हैं, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से इसका भी। तो ये हो जाते हैं क्रोमोसोम के एलोसोम पर बेस्ड, ओके, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर बेस्ड स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम जिनके ऊपर मेलनेस और फीमेलनेस के जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके बेसिस पर। अब नेक्स्ट नंबर हम पढ़ने वाले हैं हनी बीज में, जो क्रोमोसोम के नंबर पर बेस्ड है, हैप्लोडिप्लॉइड, हैप्लॉइड वाला मेल, डिप्लॉइड वाली फीमेल, हनी बीज। डन बेटा, रामदास पेट और इंदौरा ब्रांच में दोनों में, yes sir, ओके। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा फिर आप, क्रोमोसोम के नंबर पर बेस्ड सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ने वाले हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। नेक्स्ट टाइप का है हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। मतलब यहाँ पर जो दो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है पॉपुलेशन में, दो तरह के जो सेक्सेस है, उनमें से एक में हैप्लॉइड कंटेंट होगा क्रोमोसोम्स का और एक में डिप्लॉइड। ये क्रोमोसोम पर बेस्ड है, बट हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर बेस्ड। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो एलोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम पर बेस्ड। इसका एग्जांपल है हनी बीज, ओके। हनी बीज में भी दो तरह के सेक्सेस होते हैं, मेल बीज जिनको हम ड्रोन्स कहते हैं, ओके। इनके पास में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 16 क्रोमोसोम होते हैं, और 16 सभी डिफरेंट होते हैं, 1 से लेकर 16 एक दूसरे से अलग है। कोई भी होमोजाइगस क्रोमोसोम नहीं है, होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं है, कोई भी पेयर नहीं बनाता, ठीक है। सभी ग्रेजुअली डिक्रीजिंग साइज में हम देखते हैं, तो सब अलग अलग साइज में दिखते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, फर्स्ट क्रोमोसोम हम उसको कहेंगे जो सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्रोमोसोम वो होगा जो आपको सबसे बड़ा दिखेगा,
साइज में, फिर उससे थोड़ा छोटा सेकंड, फिर उससे थोड़ा छोटा थर्ड, फिर उससे थोड़ा छोटा फोर्थ, ऐसे प्रॉपर नंबरिंग करते। तो हमें भी 1 से 22 तक ऐसे जाते हैं, ठीक है, मेटासेंट्रिक से एक्रोसेंट्रिक की तरफ, ठीक है। और जो एक्स और वाई है उनके ऊपर मेलनेस और फीमेलनेस के जीन है, इसलिए हमने उनको एक्स और वाई कहा है। वाई के ऊपर मेलनेस के जीन और एक्स के ऊपर फीमेलनेस के जीन, इसलिए हमने उनको एलोसोम कहा है। अदरवाइज हमने पढ़ा कि एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पर जो 16 क्रोमोसोम है, 16 साइज के बेसिस पर सभी अलग अलग है और सबके ऊपर अलग अलग जीन्स है, कोई भी एक दूसरे की कॉपी नहीं है। देयरफॉर 16 डिफरेंट जीन्स और वो अकेले ही प्रेजेंट है, उनकी कॉपी नहीं है मेल में। इसलिए ड्रोन्स में मतलब मेल बीज में 16 क्रोमोसोम मिलते हैं और सभी के सभी अलग है, इसलिए एन लिखा हमने। और सभी ड्रोन्स फर्टाइल होते हैं, मतलब ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉपुलेशन में, मैटिंग में, गैमेट बना करके दे सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वाइल जो फीमेल बीज है, फीमेल बीज में दो तरह की कंडीशन है, यहाँ पर दो तरह का डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी फीमेल बी जो मिलती है उसको हम बोलते हैं क्वीन बी, और इसमें 32 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, मतलब ये 2n है, दो सेट से 16 के दो सेट हैं, 1 से 16 डिफरेंट और उसकी एक और एक्स्ट्रा कॉपी पेयर प्रेजेंट है मतलब। नेक्स्ट मिलती है वर्कर बीज, बाकी की जितनी फीमेल बीज है उनको हम वर्कर बीज बोलते हैं। और ये वर्कर बीज क्वीन बी से थोड़ी छोटी होती है साइज में, सबसे बड़ी होती है वर्कर क्वीन बी, उससे थोड़ी छोटी साइज में होती है वर्कर बीज, और सबसे छोटी साइज वाले होते हैं ड्रोन्स। वर्कर बीज में भी 32 क्रोमोसोम होते हैं, 2n होते हैं, लेकिन इनमें एक छोटा डिफरेंस है, मतलब फीमेल बीज में 2n मिल रहा है, तो यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिल गया हमको, 2n डिप्लॉइड बनी बी तो फीमेल बी बनेगी, और अगर हैप्लॉइड बनी बी तो मेल बी बनेगी। ये हमको क्लियर हो गया, ये हैप्लोडिप्लॉइड इस तरह से। अब यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है कि क्वीन बी फर्टाइल होती है, ओके, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जो वर्कर बीज है ये स्टेराइल होती है, इनफर्टाइल होती है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसलिए मेल बी को, ड्रोन्स को, क्वीन बी को ही कॉपुलेट करना पड़ेगा, और वो क्वीन बी ही जो है वो आगे फीमेल जो एग है इनसे ये वहां पर फीमेल एग प्रोड्यूस होंगे और ये पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन में। इसलिए जब भी हम मेल बी और फीमेल बी लिखेंगे मतलब उसका क्लियर कट मीनिंग है क्वीन बी, क्योंकि वर्कर बी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इस स्टेराइल है। इसका रीजन क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन क्लियर यहाँ पर ध्यान देना। अभी हम लिखने वाले हैं मेल बी और फीमेल बी का पार्टिसिपेशन वहां पर रिप्रोडक्शन के लिए। अब फीमेल बी का मतलब क्या होगा, क्वीन बी। तो हमने यहाँ पर लिया मेल बी, मतलब ड्रोन है ये, ठीक है, ये मेल बी, ये हैप्लॉइड रहेगा एंड इसके पास में क्रोमोसोम कितने होंगे, 16 क्रोमोसोम्स, ओके। इधर है फीमेल बी, मतलब क्वीन बी। क्वीन बी में फीमेल बी ऑलवेज डिप्लॉयड रहती है और इसमें कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 32, ओके। अब हम यहाँ पर गैमेट्स बनाने की प्रोसेस कंसीडर करते हैं कि गैमेट कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान रखना ये कि हम एक एक सेल से ही यहाँ पर बता रहे हैं अभी रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कोई भी इंसेक्ट, ठीक है, क्या करता है, मेनी एग्स ले डाउन करता है, ठीक है, मेनी गैमेट्स बनाएगा तभी मेनी एग्स बन पाएंगे, फर्टिलाइज एग, ओके। तो इसके लिए ध्यान रखना कि यहाँ पर एक सिंगल हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये वहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेनीज को, मतलब कि अगर आप वहां पर अगर आप
1000 सेल्स अगर है तो आप 1000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी से, दोनों को। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, हम रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ही सेल बता रहे हैं। तो जब इस सेल में डिवीजन होगा तो हम जनरली क्या कहते हैं कि गैमेट प्रोडक्शन के लिए कैसा डिवीजन होता है बेटा? गैमेटोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन इन्वॉल्व करता है? मेनली मियोसिस। ओके, क्योंकि जो डिप्लॉइड सेल होती है उसको हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है और मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें गैमेटोजेनेसिस होने वाला है वो डिप्लॉइड होते हैं, 2n कंटेनिंग होते हैं। तो 2n सेल में मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन, तो nn वाली सेल बना सकता है गैमेट प्रॉपर, ठीक है। लेकिन आपको मैंने सेल डिवीजन में भी पढ़ाया था और आपको गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर भी पढ़ाया है कि जब भी गैमेट हमेशा हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है, ठीक है, तो और डॉटर सेल्स में उतनी क्रोमोसोम चाहिए आपको, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड चाहिए आपको, तो पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम है उतनी अगर डॉटर सेल्स में चाहिए, तो कौन सा इन्वॉल्व करेगा वहां पर डिवीजन? माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। ओके, तब वहां पर माइटोसिस इन्वॉल्व करेगा। और आपको ये चीज भी बताई थी कि हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता डिवीजन के टाइम पर, क्योंकि n/2 जैसी कोई सेल नहीं बन सकती। क्रोमोसोम या तो कंप्लीट होगा, ठीक है, या नहीं होगा, तो क्रोमोसोम का हाफ पोर्शन हमेशा डिवीजन से नहीं कर सकते। तो कभी भी हैप्लॉइड सेल में, ये हैप्लॉइड सेल, तो हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होता। और आपको बनानी भी है गैमेट्स, वो भी हैप्लॉइड सेल ही बनानी है, nn 16 क्रोमोसोम वाली। इसलिए यहाँ पर मेल बीज में गैमेट बनते समय माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन इन्वॉल्व होगा। और आपको पता है कि जब एक सेल, सिंगल सेल में जब माइटोसिस होता है तो डॉटर सेल्स कितनी बनती पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद? सेल साइकिल 2 बनेगी। गुड, तो 2 यहाँ पर सेल्स हम बनाएंगे हैप्लॉइड सेल्स, अगर हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक सेल का तो। ओके, ऐसे अगर आप यहाँ पर 100 सेल दिखा रहे होते तो 100 से 200 डॉटर सेल्स बना देते, आप 1000 दिखा रहे होते तो 2000 दिखा देते। ओके, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 1 से 2 मतलब डबल सेल्स बनेगी और सेम क्रोमोसोम नंबर वाली माइटोसिस। तो गैमेट्स बन गए यहाँ पर इस तरह से, जितनी सेल इन्वॉल्व हुई उसके डबल। यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस देखते हैं हम, ये 2n है और गैमेट बनना चाहिए n, मतलब कौन सा डिवीजन इन्वॉल्व होगा? मियोसिस। यस, वेरी गुड। तो डिप्लॉइड सेल से हमको गैमेट बनाने हैं हैप्लॉइड सेल वाले, देयरफॉर रिडक्शन होना चाहिए क्रोमोसोम नंबर में, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन इट मींस मियोसिस इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पर गैमेट बनेंगे nn कंटेनिंग 16। अब यहाँ पर एक सेल से मियोसिस जब इन्वॉल्व होता है तो कितनी डॉटर सेल्स बनती है एक साइकिल कंप्लीट होने पर? एक 4 से 4। ओके, कितनी बनती है? 4 सेल्स बनती है, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद इंटरकाइनेसिस में 2 और उन दोनों में साइमल्टेनियसली मियोसिस सेकंड चलता है। मियोसिस सेकंड के बाद में साइटोकाइनेसिस से 2 से 4 सेल, तो 4 डॉटर सेल्स बनेगी। इसलिए अगर हम यहाँ पर एक सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिप्लॉइड, तो 4 डॉटर सेल्स बताएंगे हैप्लॉइड, यहाँ पर गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। अगर हम यहाँ पर 100 बता रहे होते तो कितनी सेल्स बता रहे होते यहाँ पर गैमेट्स के? 25 400। अगर हम 100 बता रहे होते तो यहाँ पर 400 गैमेट्स बताते। अगर हम 1000 अगर डिप्लॉइड सेल बता रहे होते यहाँ पर, तो कितने गैमेट्स बताते हैं? 4000। 4 से मल्टीप्लाई करना है बस। ओके, चलो, तो अब जितने मेल गैमेट्स आए उसके कंपैरिजन में ज्यादा फीमेल गैमेट्स बन गए। ओके, अब ये मेल गैमेट ट्रांसफर होंगे, इंसेमिनेशन से कॉपुलेशन हुआ और इसने ट्रांसफर कर दिए। अब जितने मेल गैमेट है उतने फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो जाएंगे पहले तो। ओके, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया, इसने 16 और 16 32 मतलब 2n सेल वाला यहाँ पर जाइगोट बना दिया।
ये जाइगोट क्या बनेगा, मेल बनेगा, मेल बी बनेगा कि फीमेल बी बनेगा? बता फीमेल जल्दी। बी। फीमेल बी बनेगा। तो ये आगे जाइगोट फीमेल बी बनाने के लिए जाएगा। ये वाला मेल गैमेट, ये वाला फीमेल गैमेट, 32 क्रोमोसोम्स, 16 + 16, n + n हुआ 2n। क्या बनेगा ये भी? फीमेल। फीमेल बी। ओके, लेकिन ये मेल गैमेट्स अब आधे फीमेल गैमेट्स तो मेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो गए, लेकिन मेल गैमेट्स खत्म हो गए, अब बचे ओनली फीमेल गैमेट्स। तो ये जो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट है, ये अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं वहां पर प्रोजेनी में, ठीक है, ग्रो करने लग जाती है प्रोजेनी की सेल्स। और इसको हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में, पार्थेनोजेनेसिस। तो कोई फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली अगर प्रोजेनी फॉर्म करे, बिना मेल गैमेट की हेल्प से, बिना फ्यूजन से, अनफर्टिलाइज्ड ओवम डायरेक्टली वहां पर लार्वा या एम्ब्रियो इस तरह से बनाता है, तब उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ओके, पार्थेनोस का मतलब होता है वर्जिन एंड जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, तो वर्जिन प्रोडक्शन। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्शन। तो 16 से 16 वाली ही सेल बनेगी। ओके, और ये बन जाएगा अब आगे हैप्लॉइड वाला बनेगा, और हैप्लॉइड वाले क्या बनते हैं फिर? प्रोजेनी, और ये ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। ये ऑफस्प्रिंग क्या बनेंगे? 16 वाले डायरेक्टली यहाँ पर 16 क्रोमोसोम मेल बी, मेल बी। मेल बी बनेंगे यहाँ पर, तो ये भी मेल बी और ये भी मेल बी। तो अनफर्टिलाइज्ड ओवा जितने भी होंगे वो मेल बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, ओके, जिनके फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट अवेलेबल नहीं था, वो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट वेस्ट नहीं जाएंगे और वो मेल बीज बना लेंगे, मतलब ये ड्रोन्स बन जाएंगे। क्योंकि मेल भी एक ही टाइप के होते हैं, उनको हम ड्रोन्स बोल देते हैं डायरेक्टली। तो ड्रोन्स हमेशा पार्थेनोजेनेटिकली बनते हैं। ओके, कभी भी फर्टिलाइजेशन से नहीं बनते। तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट होता है, इसलिए जो मेल बीज होते हैं उनके फादर नहीं होते। ठीक है, ड्रोन्स का कभी फादर नहीं होता, ये आपको स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, ध्यान देना है। मेल का फादर नहीं होता, ओनली वहां पर मेल बीज का, ड्रोन का ओनली मदर होती है, मदर से बना हुआ डायरेक्टली, फादर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं उसके बनने में। तो ड्रोन्स ओनली मदर होती है, ठीक है, फादर नहीं होते, लेकिन उनके ग्रैंडफादर होते हैं। ग्रैंडफादर क्यों? क्योंकि ये जो मदर बनी है, तो फीमेल कब बनती है? हमेशा मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तब। तो मतलब उसके वहां पर दादा, मतलब उसके नाना नानी तो होते हैं। ओके, क्लियर? मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर दोनों होंगे, लेकिन उसका फादर नहीं होता, और फादर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर, और पैटर्नल मदर नहीं होगी उसकी, क्योंकि फादर ही नहीं उसका। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्रोन्स के फादर नहीं होते लेकिन ग्रैंडफादर होते हैं। मतलब वो भी कौन सा ग्रैंडफादर होगा? मैटरनल ग्रैंडफादर। तो उसका नाना होगा, दादा नहीं होगा। जब फादर ही नहीं है तो ग्रैंड, वहां पर दादा कैसे होगा? ठीक है, ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आता है आपको। फादर नहीं है बट ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर कौन से? अगर ऑप्शन में अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर अगर आ गया तो आप बोलोगे मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब नाना जी होते उसके, दादाजी नहीं होते। ओके, तो फादर भी नहीं होता और नाना, वहां पर उसके फादर भी नहीं होता और दादाजी भी नहीं होते, दादी भी नहीं होती, बस उसके नाना नानी और उसकी मम्मी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ड्रोन्स
क्लियर बेटा? अब ये जो सभी फीमेल बीज बनेगी ऐसे, इन सभी फीमेल बीज में से एक ही क्वीन बी क्यों बनती है और बाकी वर्कर बीज क्यों बनती है? तो इसका क्लियर कट ये है, क्योंकि ये सब बनने वाले पहले लार्वा, जब ये अनफर्टिलाइज ओवा और ये फर्टिलाइज ओवा, ठीक है, ये आगे लार्वा में कन्वर्ट होंगे सभी के सब। और इन लार्वा को फीड करने के लिए ये जो क्वीन बी है, ये वहां पर एक स्पेशल टाइप की जेली लाइक सब्सटेंस वहां पर रिलीज करती है कि जब ये एग हैच होंगे, क्योंकि जैसे ये एग बने और कुछ फर्टिलाइज हुए और कुछ अनफर्टिलाइज रह गए, इनको वो क्या कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। ओके, मतलब ले डाउन कर देती है उन एग को ही, फर्टिलाइज को भी और अनफर्टिलाइज को भी। तो जो अनफर्टिलाइज है उससे मेल बनने वाले और फर्टिलाइज से फीमेल बनने वाले। तो जब ये रिलीज करती है उनको, तो उनको खाने के लिए कि आगे जब जाकर के हैच होंगे और इसमें से लार्वा निकलेंगे, तो लार्वा को खाने के लिए एक स्पेशल टाइप की जेली लाइक सब्सटेंस रिलीज करती है वो सलाइवा से, ठीक है, न्यूट्रिशियस वापर, उसको हम बोलते हैं रॉयल जेली। ओके, रॉयल जेली। ये जो रॉयल जेली होती है, ठीक है, रॉयल क्यों, क्वीन ने सीक्रेट की है इसलिए नाम रख दिया हमने उस जेली लाइक सब्सटेंस का रॉयल जेली। ओके, कुछ अलग से थोड़ी। तो ये जो रॉयल जेली है क्वीन ने जो सीक्रेट की है, तो हम इससे याद रख सकते हैं क्वीन ने सीक्रेट किया है, एयरपोर्ट का नाम रॉयल, तो रॉयल जेली जेली लाइक सब्सटेंस है। इसमें न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं कि आगे की ग्रोथ कर सके वो, उनको लेकर के वो न्यूट्रिशन लेकर के पहले तो लार्वा जैसी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ में वो अपने कुछ फेमाइन हार्मोन्स बनाने वाले रॉ प्रोडक्ट भी डाल देती है। ओके, अब क्या होता है कि जो फीमेल एक जो जाइगोट है वो फीमेल में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो जाइगोट जब पहला जाइगोट उसका पहला जो फर्टिलाइज ओवम है वो जब हैच होता है, तो उसमें से जो लार्वा निकलता है, वो लार्वा को ये वाला जो मतलब ये सेंसिटिव होता है एक तरह से, कीमो सेंसिटिव है, तो वो अट्रैक्ट करेगा उसके तरफ। तो जो पहले आएगा वो अट्रैक्ट करेगा और वो ज्यादा से ज्यादा पार्ट इधर का खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा। पहला लार्वा जो एक से हैच हुआ वो ज्यादा से ज्यादा इसको खा लेगा, और ज्यादा से ज्यादा खा लेगा, तो इसलिए उसके पास में वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन बनाने वाले, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बनाने वाले रॉ मटेरियल चले गए, उससे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बनाएगा, और ज्यादा हो जाने के कारण वो साइज में भी बढ़ेगा, साइज में भी बड़ा बन जाएगा, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव भी रहेगा, फर्टाइल भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास में फर्टिलिटी के लिए रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आ चुके हैं। लेकिन फिर बाद में जितने भी जाइगोट जो लार्वा बना करके यहाँ पर आएंगे, उनके फीमेल के लिए अब बहुत कम बचा हुआ है, नहीं के बराबर बचा हुआ है, और अब वो न्यूट्रिशन तो लेंगे इधर उधर से, ठीक है, लेकिन वो जो रॉयल जेली में जो पड़ा हुआ था रॉ मटेरियल फेमाइन हार्मोन्स का, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का, वो तो पहले ही एक जो पहला वाला था वो चट कर गया है, वो क्वीन भी बन जाएगी, तो बाकी के फिर फर्टाइल नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास में वो फेमाइन हार्मोन नहीं आ पाते, इसलिए वो स्टराइल रह जाते, ठीक है। तो फीमेल, बाकी की फीमेल भी स्टराइल रहेगी, और ड्रोन्स उनके बाद में हैच करते हैं, उनके बाद में बचा हुआ पार्ट खाते तो बेचारे छोटे और रह जाते साइज में, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर रॉयल जेली का असर है कि फिर वो पहला हैच कर रहा जो जाइगोट है, उसके लार्वा, वहां से जाइगोट से जो लार्वा निकलेगा एक हैच करके, वो लार्वा सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव हार्मोन के रॉ प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करता है, वो बनाता है, और वो क्वीन भी बनता है फिर। इसलिए हमेशा एक हाइव में एक ही क्वीन भी होती है। जैसे ही नया वहां पर प्रोजेनी बनने लगे, पुराने वाले वहां से छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है, उस हाइव को हनीकॉम जो है उसको छोड़ करके चले जाते हैं। इस तरह से हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन होता है। 16 क्रोमोसोम हैप्लॉइड वाला मेल भी, 32 क्रोमोसोम डिप्लॉइड वाला फीमेल भी। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया। गुड गुड। चलो
तो ये हो गए क्रोमोसोम से रिलेटेड। अब लास्ट में बचता है इन्वायरमेंटल बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इन्वायरमेंट बेस्ड, सराउंडिंग कंडीशन कैसी है उस पर बेस्ड। क्वीन बी। यस बेटा, आशना कुछ बोल रहे हो बेटा? आशना आपकी कुछ आवाज आई थी बेटा? सर एक से ज्यादा क्वीन बी रहती है क्या? क्या बेटा, आवाज नहीं आ रहा है। एक से ज्यादा क्वीन बी रहती है। एक से ज्यादा क्वीन बी क्या? आगे कट रहा है तुम्हारा होती आवाज। है क्या? एक से ज्यादा क्वीन बी हो सकती है, लेकिन एक हाइव में यूजुअली एक ही क्वीन बी रहती है। हमने कहा ना, एक ही रहेगी, एक ही बन रही है। तो जो पुराने वाले हैं, पुरानी क्वीन बी है, और जो पुराने वाले हैं वो छोड़ करके जा रहे हैं पुराने हाइव को, वो नया बनाएंगे वहां पर। ठीक है, और जो नए वाले जैसे वो ग्रो करेंगे, वो थोड़ी देर रहेंगे और वो भी अपना खुद का नया बनाएंगे फिर हाइव को। इस तरह से बार बार छोड़ करके जाते रहते हैं वो। तो एक हाइव में जनरली एक ही क्वीन बी रहती है, क्योंकि बाकी तो वर्कर बीज और ड्रोन्स ये काम करते हैं बेचारे। क्वीन बी इतने बड़े साइज की होती है कि वो उड़ भी नहीं पाती। ठीक है, वो वहीं पर रहती है हाइव में हमेशा, इसलिए उसको क्वीन नाम दे दिया गया है। ओके, रानी के जैसी है, बैठी रही है वहीं पर, कुछ काम नहीं कर रही है। तो बाकी वर्कर भी काम करती रहती है और ड्रोन्स काम करते रहते हैं, वैक्स प्रोडक्शन करना, हनी प्रोडक्शन करना, नेक्टार सक करना। ठीक है, इवन जो हनी कॉम जो बनाते हैं वो हेक्सागोनल शेप या फिर पर्टिकुलर शेप में, वो भी वहां पर ज्योमेट्रिकल शेप वो भी वही बनाते रहते हैं। क्वीन बी का कोई काम नहीं है, वो आराम से राज करती है बस। ठीक है, तो एक ही उसने वो एक ही को अफोर्ड करते हैं। ओके, यस सर। हाँ, नेक्स्ट, environment based sex determination। हमने 3 एग्जांपल्स लिखे थे बेटा इसके, बोनेलिया, क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स। तो सबसे ज्यादा आपको आता है बोनेलिया। ओके, मेनली आपको पूछा जाता है बोनेलिया, जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के भी सिलेबस में है, दे दिया इस बार। ठीक है, और एनसीईआरटी में नहीं दिखता, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी नीट में आता है, इसलिए हर बार पढ़ना ही पड़ता है उसको। बोनेलिया के बाद में क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ लेंगे हम। क्रोकोडाइलस से क्रोकोडाइल, और थर्ड हमने कहा टर्टल्स। लेटर 2 जो हमने लिखी है क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स, इसमें टेम्परेचर बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, इन दोनों में टेम्परेचर बेस्ड, मतलब इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट भी फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इवन बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं ये एग। क्रोकोडाइल भी एग लेइंग है और टर्टल भी एग लेइंग करते हैं। तो ये एग भी डिसाइड कर देते हैं, तो ये वहां तक भी पता नहीं होता इनको कि क्या बनेगा। ठीक है, वो अब एग जो है वो कितने टेम्परेचर वाली कंडीशंस में ग्रो करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि मेल क्रोकोडाइल या फीमेल क्रोकोडाइल, या मेल टर्टल या फीमेल टर्टल बनेगा, जिसका भी वो एग है। लेकिन बोनेलिया का थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग केस है। बोनेलिया में बोनेलिया विरिडिस, इसका स्पीसीज का एग्जांपल दिया है आपको अच्छे से। तो बोनेलिया ये मेनली सी वॉर्म्स होते हैं। तो जब हम किंगडम एनिमलिया पढ़ते हैं, तो किंगडम एनिमलिया में हम 11 फाइला पढ़ते हैं। किंगडम एनिमलिया में
जिसमें से 10 पहले फाइला जो है वो नॉन कॉर्डेट्स के होते हैं, और जो 11th वाला होता है वो होता है कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा और बाकी पहले 9 के बीच में एक जो लास्ट वाला जो नॉन कॉर्डेट है वो है हेमी कॉर्डेटा। उसको पहले हम रखते थे कॉर्डेट्स में, ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया कि उसमें पूरे फीचर्स नहीं मिलते कॉर्डेट्स के, इसलिए हटा दिया गया है उसको, नॉन कॉर्डेट्स में ही रखते हैं फाइलम हेमी कॉर्डेटा। और हेमी कॉर्डेटा के मेंबर्स को हम यूजुअली बोलते हैं सी वर्म्स, ओके, क्योंकि वो मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं हमेशा हेमिकॉर्डेट, और वो वर्म लाइक दिखते हैं। तो बेलेनोग्लॉसस, सेक्कोग्लॉसस, ऐसे हम एग्जांपल उसमें लिखते हैं वर्म्स, टंग वर्म, है ना, वहां पर ऐसा उनको हम नाम देंगे। तो ऐसे ही बोनेलिया भी क्या है, सी वर्म। और ये जो सी वर्म है इसमें आपको जो इंडिविजुअल इनके दिखेंगे आपको डायरेक्टली वो हमेशा फीमेल होगी, और जो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, वो मेल होगा। मतलब मेल क्या इनविजिबल होता है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, मेल इनविजिबल नहीं होता, मेल ऑलवेज प्रेजेंट होता है एज एन एंडोपैरासाइट इन फीमेल्स। मेल बोनेलिया resides in body inside the body of female bonelia as endoparasite. तो मेल इसके हमेशा एंडोपैरासाइट होते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज है जिसको पूछते एग्जाम में बहुत बार, ओके। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेल आपको बाहर इंडिविजुअली आपको नहीं दिखेगा, सेपरेटली दिखेगा, ठीक है। ये अगर मेल है मेल बोनेलिया, तो हमेशा आपको मेल बोनेलिया कहाँ मिलेगा? फीमेल की बॉडी के अंदर, एंडोपैरासाइट के फॉर्म में। तो जो एंडोपैरासाइट है मेल वहां पर और फीमेल की बॉडी के अंदर है, तो इट मींस मेल बहुत ही छोटे साइज के होंगे, ठीक है। तो मेल वहां पर मेल स्मॉल साइज के होते हैं और फीमेल यहाँ पर लार्ज साइज के होते हैं। ये एक आपको ध्यान रखना है। एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर है, ऑब्वियसली छोटा ही होगा, तभी है, याद रखना है। अब क्या होता है, ये जो एंडोपैरासाइट है मेल, ये जब मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल बोनेलिया जब फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये गैमेट का फ्यूजन होता है, ओके। तो मेल और फीमेल बोनेलिया, मेल बोनेलिया एंडोपैरासाइट है, इसने गैमेट प्रोड्यूस किए, मेल गैमेट, फीमेल ने फीमेल गैमेट बनाया। अब इनको कॉपुलेशन के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई करने की कॉपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मेल तो फीमेल की बॉडी के अंदर है, ठीक है। वहीं से जब उसको रिलीज करेगा तो इसके अब्सॉर्ब हो जाएगा और फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो जाएगा। तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होकर के जो फर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइज एग ये ले डाउन कर दिया जाएगा, एग लेइंग हो जाएगी, ओके। और एग लेइंग के बाद जो एग है वो जाइगोट से लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट, जाइगोट से आगे लार्वा तक। तो सिंगल को हम बोलते हैं लार्वा, मेनी को लार्वी बोलते हैं, ओके। तो अब ये जो लार्वा बना है, समझ लो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट से बना हुआ, तो ऐसे जो लार्वी बनेंगे मेनी, उस लार्वी में से अगर ये लार्वा कहाँ जा रहा है, ऐसी जगह पर लार्वा है जहां इसके नियर बाय फीमेल है कोई, या तो इसकी मदर ही या फिर कोई दूसरी फीमेल है, ये एग लेइंग करके छोड़ दिया उसने पानी में, तो वाटर करंट के साथ में एग जा सकते इधर उधर, ठीक है। तो जब ये जाइगोट बना, जाइगोट से लार्वा बना, और उस टाइम पर इसके नियर बाय अगर फीमेल अगर हुई, इफ लार्वा के नियर बाय कोई फीमेल है, तो ये लार्वा अब
कामचोर बन जाएगा, बोले अब सब फीमेल को ही करने दो, हमको आसानी से वो आराम से खाना देगी, तो इसलिए वो पैरासाइट के फॉर्म में उसके अंदर रहने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लार्वा। लार्वा फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, कन्वर्ट्स इनटू एंडोपैरासाइट, और उस फीमेल बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट के फॉर्म में रहने लग जाएगा, मतलब ये मेल लार्वा, मेल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस फीमेल को गैमेट चाहिए फ्यूजन के लिए, प्रोजेनी बनाने के लिए, इसलिए ये वहां पर जा रहा है और वहां पर ये फिर आगे वो फीमेल से ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, एंडोपैरासाइट तो स्मॉल ही साइज का बना रहेगा उसके अंदर और फीमेल से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हुई कि नियर बाय इन्वायरमेंट, नियर बाय जो वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में नियर बाय उसके लार्वा के नियर बाय फीमेल नहीं है, फीमेल और उसके वेरी फार प्रेजेंट है, तो अब वो लार्वा, जो लार्वा बन चुका है, अब वो लार्वा मोल्टिंग करके अब उसको मेल या फीमेल बनना था, लेकिन आसपास में उसके फीमेल नहीं दिखी, तो वो उसके अंदर नहीं जा पाया, इसलिए अब वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, साइज में ग्रो करेगा और फीमेल बोनेलिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो बस जिस वाटर बॉडी में वो लार्वा अभी प्रेजेंट है और उसमें लार्वा को अभी मोल्टिंग करना है, मेल या फीमेल बनना ही है, डेवलपमेंट हो चुका है, अब मेल या फीमेल बनना ही है, तो अब वो डिसाइड करेगा, अब वहां पर अगर पास में अगर उसकी कोई दूसरी अगर फीमेल अगर प्रेजेंट है तो देन फिर वो वहां पर मेल बनेगा, नहीं प्रेजेंट है कोई फीमेल बोनेलिया तो वो क्या होगा, खुद इटसेल्फ फीमेल बोनेलिया में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ पूछना है? नहीं, किसी का कोई आवाज नहीं आ रहा है। आए थे समझ में? नहीं आया समझ में? सर यस, बोलो बेटा। सर तो एक फीमेल की बॉडी में एक से ज्यादा जा सकते हैं क्या मेल्स? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि अगर एक फीमेल अगर पहले से ही है वहां पर, ठीक है, एक फीमेल बोनेलिया अगर पहले से ही है और वहां पर अगर कोई लार्वा अगर उसके पास में आ रहा है तो जा सकते हैं। ओके, इसका आंसर होगा कि यस, जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंडोपैरासाइट माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक, इसलिए एक बोनेलिया फीमेल मेनी मेल्स को जो है वो अपने इनसाइड रहने दे सकती है। ठीक है, तो यस, उसका आंसर यस है। लेकिन आपको पहले भी पता है कि पॉपुलेशन हमेशा किसी भी जो न्यूट्रिशन पर बेस्ड होती है, पॉपुलेशन हमेशा कुछ रिसोर्सेस होते हैं जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को लिमिटेड करते हैं। ओके, तो इसीलिए वहां पर इनकी पॉपुलेशन भी लिमिटेड रहेगी। उस एक फीमेल बोनेलिया में भी ऐसा नहीं कि मिलियंस ऑफ लार्वा उसमें आ जाएंगे क्या, फिर तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें भी एक नंबर होता है, मतलब एक प्रॉपर जो है उनके पास में जितना वो जिनको फीड करवा सकती है उनको वहां पर रहेगी। ठीक है, और बाकी उनकी भी आगे लाइफ स्पैन खत्म होगा, फीमेल का भी तो उसका भी डेथ होगा। ओके, तो हाँ, उसका क्वेश्चन का आंसर है यस, ज्यादा को भी रख सकती है। गुड। नेक्स्ट है बेटा क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स के ऊपर टेम्परेचर बेस्ड हमने कहा। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल्स में क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा अगर हुआ, ओके, इफ टेम्परेचर is more than or equal to 28 degree Celsius, then fertilized ovum will convert into fertilized ovum. Okay, मतलब मेल और फीमेल ने
गैमेट बना दिए, जाइगोट बन गया, लेकिन वो जाइगोट में मेल बनेगा या फीमेल बनेगा उसको अभी तक डिसाइडेड नहीं। ठीक है, एक लेइंग भी हो गई उनकी, फिर भी डिसाइडेड नहीं। तो जो फर्टिलाइज ले डाउन किया गया एग है, ओके, अब ये जो एग लेइंग हो गई है, तो इस फर्टिलाइज एग को टेम्परेचर कितना मिलने वाला है आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस में? अगर मोर देन 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का फर्टिलाइज एग को मिला तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल क्रोकोडाइल में। लेकिन अगर इसका ठीक अपोजिट हुआ, लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस अगर मिला, इफ टेम्परेचर available for development of fertilized egg is less than 28 degrees Celsius, then that fertilized lay down egg will convert into male crocodile. ओके, सिंपल। इसी तरह से टर्टल्स का भी है। टर्टल्स के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 24.5 डिग्री सेल्सियस। Here critical temperature is 24.5 डिग्री सेल्सियस। अगेन सेम वही है, if temperature is more than or equal to 24.5 degree Celsius, then fertilized lay down egg will convert into female turtle. ओके, लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, if temperature available for the development of fertilized lay down egg is less than 25 degrees Celsius, then this fertilized lay down egg will convert into male. ओके, सिंपल। टेम्परेचर पर बेस्ड, वहां पर टेम्परेचर वहां पर डिसाइड कर रहा है, बाकी कोई दूसरा फैक्टर नहीं। तो ऐसे जब भी कोई क्रोमोसोम को छोड़कर के कोई दूसरा फैक्टर अगर वहां पर इन्वॉल्व होगा इन्वायरमेंट का, ठीक है, उसके नियर बाय इन्वायरमेंट वाला फैक्टर या फिर इन्वायरमेंटल या उसके सराउंडिंग फैक्टर, कोई अबायोटिक फैक्टर, तब हम उसको बोलेंगे इन्वायरमेंट बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई रिप्लाई नहीं? अरे ऋषिकेश, समझ में आया बेटा तुमको? सर बोनेलिया का एक और बार समझाओ सर। बोनेलिया का क्या नहीं समझा बेटा, जल्दी बताओ। पूरा नहीं समझ में आया कि कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आई? जल्दी बताओ। थोड़ा थोड़ा। बोनेलिया में हमने कहा बेटा कि बोनेलिया में जो मेल होता है वो हमेशा फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, फीमेल हमेशा फ्री रहती है। ओके, तो मेल हमेशा फीमेल की बॉडी में है, मतलब एंडोपैरासाइट की तरह है, फूड लेता रहेगा फीमेल से और उसकी बॉडी के अंदर रिसाइड कर रहा है, देयरफॉर एंडोपैरासाइट, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, स्मॉल साइज वाला। जबकि फीमेल को आप देख सकते हैं, ओके, तो फीमेल बोनेलिया आपको दिखेगी, ठीक है, वो बड़ी रहती है साइज में। तो जब फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही है तब मेल भी अपना मेल गैमेट उसी के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। ये फ्यूजन होकर के जब जो फर्टिलाइज एग है, वो फर्टिलाइज एग वो फीमेल अब ले डाउन करेगी फर्टिलाइज एग को। अब ये फर्टिलाइज एग आगे अंदर उस एग के अंदर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से लार्वा बनेगा। अब ये लार्वा जब जहां पर बन रहा है, लार्वा जब ये बना तब उस वाटर में, वहां पर उसके वाटर के आसपास वहां पर अगर कोई फीमेल बोनेलिया है तो ये उस फीमेल बोनेलिया के अंदर चला जाएगा एंडोपैरासाइट के जैसा रहने के लिए। और अगर उसके आसपास में अगर कोई फीमेल बोनेलिया नहीं है पहले से,
तो ये खुद फीमेल बोनेलिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर फीमेल बोनेलिया ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है लार्वा के आसपास, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो मेल बोनेलिया बनेगा या फीमेल बनेगा। क्लियर बेटा ऋषिकेश? यस सर। ओके, इधर आशना, अदिति, निकिता, वेदा, क्लियर है सर। श्रुतिका, क्लियर है सर। प्रिया, सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके बेटा, चलो ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है जिसका मैंने नाम नहीं लिया। ठीक है, अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो नाम लेना थोड़ा सा ये है, बट सब लोग समझ जाया करो, जिसको प्रॉब्लम हो वो पूछ लिया करो। ओके, चलो कल मिलते हैं बेटा। टिल देन बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेने दो ना। सर दूसरा बाकी है देखो। आशना हो जाए स्क्रीनशॉट तो बता देना बेटा। लेफ्ट साइड का थोड़ा ब्लर दिख रहा है। कौन सा? लेफ्ट लेफ्ट साइड। बोनेलिया वाला। कोशिश करते हैं। नाउ क्लियर है बेटा? अब ठीक है? नहीं सर। सर मैंने अभी एक भी ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया, उसमें राइट साइड वाला क्लियर दिख रहा है, लेफ्ट साइड वाला ब्लर दिख रहा है। ओके, हो गया सर। ओके, ठीक है। चलो बाय बेटा, टेक केयर, कल मिलते हैं अब। बाय सर।